हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हमारा सिलोजिज्म चल रहा था, यानी न्याय निगमन चल रहा था, और न्याय निगमन में हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट कंक्लूजन। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में बताया गया था कि इनडायरेक्ट जो कंक्लूजन होता है उसमें 2 कथन या 3 कथन या 4 कथन ऐसे करके आते हैं। तो यानी इन डायरेक्ट कंक्लूजन यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को करने से पहले कुछ नियम और शर्त हैं उसके, जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे नोट करा देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आसान बना देगा आपको सॉल्यूशन करने में उसका। ठीक है, तो पहला पॉइंट है दोनों कथनों में, यानी देखो 2 कथन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें, यानी कि डबल स्टेटमेंट, हेडिंग रहेगा डबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों कथनों में एक समान शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि दोनों कथनों में एक समान शब्द की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है समान शब्द की किसी एक की वैल्यू या मान, जो भी रख लो आप, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि कथन और निष्कर्ष तो यानी आपके 2 कथन पाए जाएंगे इसमें, तो दोनों कथन की बात हो जा रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई यदि कथन आपका पहला पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो आपका पॉजिटिव निकलेगा। पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। पहला कथन निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। यदि पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन भी निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नो रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, यानी कि अगर दोनों कथन आपके निगेटिव हैं, तो उन दोनों के मेल से जो निष्कर्ष निकलेगा, यानी उन दोनों से जो रिलेट करके बना होगा निष्कर्ष, वो निष्कर्ष कैसा होगा? कोई रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी रिजल्ट यानी कोई भी निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं इन दोनों से, यदि ये निगेटिव आते हैं तो देखो निष्कर्ष यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि रिजल्ट यानी नो रिजल्ट कब कब नहीं होते हैं नो रिजल्ट, तो इसकी बात आगे करेंगे। फिर इसके बाद चौथा नंबर आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद इनकम और एक्सपेंस चेक करेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस की जांच करेंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। इसके बाद में एक आपसे छोटा सा प्रश्न करता हूँ। ठीक है, प्रश्न में आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कथन में आपको दिया गया पहला कथन ये दिया गया सभी सेब फल हैं, दूसरा कथन दिया गया कुछ फल आम है। ठीक, फिर इससे निष्कर्ष बनाया गया। पहला निष्कर्ष
ये आपके प्रश्न हैं, ठीक है, जिनमें से आपको कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। तो यहाँ पर जो कथन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट क्या लिखवाएं भाई कि देखो, जब भी दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी डबल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो दो स्टेटमेंट जब भी दिया जाएगा तो दोनों कथनों में एक समान शब्द की आवश्यकता होती है, यानी दोनों कथन में एक जैसे एक ही शब्द मिलने चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है क्या, फल है और फल है, तो दोनों स्टेटमेंट में यानी दोनों कथन में एक समान शब्द मिला हमको। अब देखो इस रही बात यहाँ की, भाई फल है, फल है, फल है, फल है, कहने का मतलब ये ऐसे भी सेम टू सेम हो सकता है, यानी कॉमन हो सकता है, ऐसे भी कॉमन हो सकता है, सीधा सीधा भी कॉमन हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दो स्टेटमेंट में दोनों में आपके एक समान शब्द की यानी कॉमन टर्म की जो होनी चाहिए, बस एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए, शब्द होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, है ना, ठीक है, चाहे कर्ता के स्थान पे हो, चाहे विधेय के स्थान पे हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक समान शब्द की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि समान शब्द की किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दो। तो वैल्यू पुटअप करते हो तो क्या होगा भाई, सभी से स्टार्ट है तो वैल्यू क्या होगी 100 और 50, कुछ से स्टार्ट है तो वैल्यू क्या होगी 50 और 50। अब देखो रही बात इससे, तो इसका और इसका दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में से यानी समान शब्द की किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको हो गया, इतना इरेज कर दें, इस चीज़ को मिटा दें, फिर उसके बाद समझाते हैं कि आखिर कहने का मतलब क्या है इसका। मिटा दें इसको ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखो यहाँ पे कहने का मतलब दोनों की समान शब्द की जो है एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो दो शब्द आपके जो मिले हैं उस पे 100 और 100 रहेगा तो आपका रिजल्ट बनेगा। कहने का मतलब 100 और 100 समान शब्द जो हो गए, इस पे 100 और 100 आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। 100 और 50 आ जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। यानी एक पे 100 आ जाए, एक पे 50 आ जाए तो भी रिजल्ट बनेगा, क्योंकि देखो एक दोनों में से किसी एक की क्या है, किसी एक की वैल्यू 100 है, दोनों हो जाए 100 तो भी बनेगा, एक 100 रहे तो भी बनेगा। यानी अगर कह दिया जाए कि दोनों की वैल्यू 50 है तो बताओ दोनों जो कॉमन हैं शब्द, उस कॉमन शब्द पे दोनों की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू 100 है, नहीं है। यानी यहाँ पर भी देखोगे 50 और यहाँ पर भी देखोगे 50, तो इसका मतलब जब भी ऐसी चीज़ें आ जाए कंडीशन, तो इसका मतलब होता है नो रिजल्ट होता है, यानी कोई रिजल्ट इससे नहीं बनेगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अगर दोनों समान शब्द की वैल्यू 50-50 यानी 50-50 आ जाए तो उससे बना कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता। यानी उन दोनों से, यानी उन दोनों कथन से बने हुए निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। तो बताओ अब जो बचा, इस कॉमन टर्म को हम काट दिए, पर 50 और 50 की वजह से इन दोनों से जो मिलकर बना होगा वो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो देखो सेब और आम है, तो जितने भी सेब और आम से बने होंगे सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पर देखो आम है सेब है तो गलत है, सेब है आम है गलत है, आम है सेब है तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपकी कंडीशन यही है कि दोनों में से एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। पर यहाँ पर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए इस पहले और दूसरे स्टेटमेंट से बना हुआ निष्कर्ष जो बनेगा वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो फल और फल कॉमन टर्म हो गया, जो बचा हुआ है सेब और आम, तो यानी सेब और आम से जो बना हुआ होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे देख लो कॉमन टर्म पे एक की वैल्यू 100 है, तो अगर एक की वैल्यू 100 है तब आगे तीसरा पे चलेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट। किस पे, कथन कथन और निष्कर्ष वाले पे, जो मैंने बॉक्स बनाया था ना यहाँ पे,
उस पर चलेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इनकम और एक्सपेंस। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिली, एक तो कथन, इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो कथन, फिर दूसरा कथन। अगर कथन पहला और कथन दूसरा ये दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं, तब क्या बनेगा, नो रिजल्ट बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका देखो, इस चीज़ को नोट कर लेना क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब कब नो रिजल्ट बनेगा, देखो एक तो ये हो गया कि इस समय पे रिजल्ट नो रिजल्ट बनेगा। दूसरा कॉमन टर्म पर, कॉमन टर्म पर मतलब जो कॉमन शब्द है उस पर दोनों की वैल्यू जो है 50 और 50 है, तब क्या बनेगा, नो रिजल्ट बनेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, क्योंकि कभी कभी नो रिजल्ट बनता है तो आप रिजल्ट बना के अप्रॉक्स मान के सही कर देते हो कि हाँ ये सही है, पर वो हमेशा गलत होता है क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है। मैंने आपको समझाया कि भाई किसी एक की वैल्यू 100 होने का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, पर यदि दोनों 50 हैं तो इसका मतलब नो रिजल्ट। नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता है, नो रिजल्ट बनता है। यानी नो रिजल्ट कब बनता है, एक जब नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए, दूसरा जब 50-50 वैल्यू मिल जाए, किस पे, कॉमन टर्म पे। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा ये तो रही बात नो रिजल्ट की, कब नो रिजल्ट बनता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया। अब मैं करता हूँ इसके बाद आपको एक बढ़िया सा प्रश्न करवाता हूँ, फिर उसके बाद देखें समझ में आता है कि नहीं। मिटा दें इसको ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसको। चलिए आइए, कथन। कथन में आपको पहला दिया गया कोई जानवर बकरी नहीं है। दूसरा कथन दिया गया आपको सभी जानवर शेर हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कुछ कोई बकरी शेर नहीं है। फिर चौथा, कोई शेर बकरी नहीं है। फिर पांचवा, कुछ शेर बकरी हैं। छठा, सभी शेर बकरी हैं। सातवां, कुछ बकरी शेर हैं। चलिए 7 बहुत हैं आपके लिए। चलो 7 में से देखते हैं। पहले थोड़ा सा समय देता हूँ आपको अपने से सोचने का, ठीक है। आप 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ, आप सोच लीजिए कि कैसा बनता है। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है।
चलिए यही समझते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहला काम क्या है भाई कि हमको देखना है कि दोनों में से किसी एक दोनों में से कोई शब्द क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ सेम शब्द कौन सा है, जानवर और जानवर है, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू रखो, वैल्यू तो वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, कोई नहीं आ गया तो कोई नहीं यानी नो या नन, तो नो या नन से जो शुरुआत होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 और 100। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग पहली क्लास नहीं देखे तो पहली क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद वैल्यू आप लोग उसकी याद कर लीजिए, उसका नेचर याद कर लीजिए, तभी आगे हल कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आ जाओ 100 और 100 हो गई। सभी से जो स्टार्ट होता है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है 100 और 50 होती है। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट आपने जो नोट किया है वहाँ क्या किया भाई, दोनों कथनों में से जो भी कॉमन होगा, कॉमन शब्द होगा, उस पर किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 100 है, 100 है, बिल्कुल दोनों का 100 है। तो मैंने आपसे कहा कि 100 होगा और 100 होगा तो रिजल्ट क्या होगा बनेगा, 100 होगा और 50 होगा तो क्या होगा, रिजल्ट तब भी बनेगा। पर 50 और 50 हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, नो रिजल्ट होगा, यानी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों की 100 है तो यानी रिजल्ट, यानी कॉमन टर्म पे दोनों की वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बनेगा। क्लियर है। आ जाओ, फिर दूसरा नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, पॉजिटिव निगेटिव चेक करना। तो यहाँ पे बताओ अगर कोई नहीं से स्टार्ट है तो ये कैसा है नेचर में, नेगेटिव। सभी जानवर शेर हैं, इसका मतलब सभी से जो स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि भाई पहला कथन नेगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यानी जितने भी देखो इन दोनों से मिलकर कैसा रिजल्ट बनेगा भाई, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था कि भाई पहला कथन नेगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो रिजल्ट दोनों से मिलकर कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो आओ इसके बाद मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रख देना है इसमें, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे करने से क्या होता है कि कई सारे ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाते हैं। तो आ जाओ, नहीं आया तो निगेटिव, नहीं आया तो निगेटिव, नहीं आया तो निगेटिव, नहीं आया तो निगेटिव। यहाँ पे नहीं नहीं है यानी कुछ शेर बकरी है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो यानी तीनों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए कि भाई पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकते, कब, शर्त यहाँ पर ये है कि कब। आखिर मैंने ये गलत काटा तो क्यों गलत काटा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं बन सकता। पर हाँ एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव नहीं बन सकता तो यहाँ पे देखो शेर और बकरी है, यानी कॉमन टर्म के बाद जो बचता है उन्हीं दोनों से मिलकर निष्कर्ष बनता है। तो देखो बकरी शेर, तो बकरी शेर, शेर बकरी, बकरी शेर, शेर बकरी, शेर बकरी, शेर बकरी, बकरी शेर। यानी कहने का मतलब कॉमन टर्म काटने के बाद जो बचता है दोनों स्टेटमेंट में उन्हीं से मिलकर बना होता है जो निष्कर्ष, वही होता है पहले और दूसरे से बना हुआ निष्कर्ष होता है। क्लियर है ना। तो इसलिए गलत काटा गया। और देखो शेर बकरी यानी पहले और दूसरे से मिलकर बना है, शेर बकरी यानी पहले दूसरे से मिलकर बना है, शेर बकरी यानी पहले दूसरे से मिलकर बना है। तो इसलिए दोनों से जो मिलकर बना होगा उसे ही काटेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनाता है, पॉजिटिव नहीं बनाता, इसलिए गलत हो गए। यहाँ पे सारे चारों होने सही होने की संभावनाएँ हैं। अभी भी संभावनाएँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा एक चीज़ बाकी है चेक करना। वो क्या चेक करना बाकी है, इनकम और एक्सपेंस चेक करना। याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के बाद पूर्णतः आप सही नहीं कर सकते जब तक कि आप इनकम और एक्सपेंस ना चेक कर पाएँ, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो चारों सही हैं, पर सही हम कह नहीं सकते। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इनकम और एक्सपेंस। तो आ जाओ, कुछ है नहीं है तो वैल्यू क्या होती है 50 और 100 वैल्यू होती है। कुछ है नहीं है तो वैल्यू क्या होती है 50 और 100 होती है। कोई नहीं है तो यानी 100 और 100 वैल्यू होती है। कोई नहीं है तो इसका मतलब 100 और 100 वैल्यू होती है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आ जाओ, अब चेक करते हैं कि भाई इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम कहाँ पे चेक किया जाता है, तो इनकम की जांच की जाती है स्टेटमेंट में। एक्सपेंस यानी खर्च होता है तो खर्च कहाँ देखा जाता है,
वो आपका देखा जाता है निष्कर्ष में। यानी आय कितनी है यहाँ पे चेक कर लो कि बकरी की आय कितनी है, 100 है, शेर की आय कितनी है, 50 है। तो मैंने आपके पिछले ही वीडियो में बताया था कि जिसकी वैल्यू 100 होती है उसकी जांच नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण है। कहने का मतलब अगर उसके पास 100 रुपये है तो वो 100 में से 50 भी खर्च कर सकता है और 100 में से 100 भी खर्च कर सकता है। तो 100 वाले की वैल्यू नहीं चेक करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आपका टाइम बचेगा। तो हमेशा 50 वाले की वैल्यू चेक कर लो। तो शेर के पास 50 है, तो देखो शेर के पास 50 है तो 100 खर्च नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता 100 खर्च। अच्छा ये बताओ कि मैं शेर यहाँ पे है तो शेर का ही देखो, कहने का मतलब शेर और बकरी नाम जो जिसका जो नाम होगा उसी की वैल्यू चेक करोगे, उस स्थान की वैल्यू चेक नहीं करोगे। यानी कहने का मतलब अगर वो दिया है ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ऑब्जेक्ट का ही चेक करो ना, जिस चीज़ की वैल्यू है उस चीज़ का ही चेक करना है। तो शेर के पास 50 है तो शेर 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए क्या होगा, ये निष्कर्ष गलत होगा। अब देखो बकरी पास 100 है तो वो 50 खर्च कर सकता है, 100 है तो 100 भी खर्च कर सकता है, इसलिए इसका नहीं चेक करते। तो देखो 50 है तो 100 खर्च नहीं कर सकता शेर। यहाँ पे देखो शेर के पास 50 है तो शेर 50 खर्च कर सकता है, यानी क्या होगा, ये सही होगा। देखो बकरी है तो बकरी 100 में से 100 खर्च करती है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो शेर के पास 50 है तो शेर 100 खर्च नहीं कर सकता और शेर 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए ये भी दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। यानी 8 आपके निष्कर्ष में से या 7 निष्कर्ष में से कौन सा, तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये आपका ऑप्शन मिला होगा, तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही वैल्यू दी जाएंगी। तो सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेगा, तो आप इसी को क्या करोगे, टिक लगा दो, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ केवल दूसरा ही सही हुआ है। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसको समझते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसको भी ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। 1 मिनट का समय दूंगा आपको ट्राई करने का। कथन, साथ में क्वेश्चन लिखते चलेंगे। कथन में पहला आपको दिया गया कि कुछ निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सॉरी यहाँ पे तोता नहीं, सभी मैना मोर हैं, ठीक है। अब सही है, नहीं तो दोनों एक ही जैसे हो जाते, दिक्कत हो जाता। हाँ चलो आगे, सभी तोते मोर हैं। दूसरा निष्कर्ष, सभी मोर तोते हैं। तीसरा, कुछ मोर तोता हैं। कुछ तोते मोर हैं। पांचवा,
अच्छा, चलो आ जाओ, चलो इसको करो सॉल्व, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। और आंसर कमेंट करिए फटाक से, सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए फटाक से, देखते हैं कितने लोगों का सही है। चलिए देखते हैं इसको। तो क्या दिया है भाई, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। कॉमन क्या है, कॉमन आपका क्या है भाई, मैना और मैना है कॉमन। तो मैना और मैना कॉमन हो गया, तो इसके बाद वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखो, कुछ की वैल्यू यानी 50 और 50 होती है, सभी की वैल्यू है तो 100 और 50 होती है। ठीक है, तो देखो जो हमारा कॉमन है इस पे एक की वैल्यू 100 है कि नहीं भाई, 100 है तो रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। सिंपल सी बात है, 100 है तो रिजल्ट बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चेक करते हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक चीज़ और पॉइंट में आप लोग नोट करके लिख लो, इसको भी बेहद ज़रूरी है ध्यान रखना कि भाई जो आपका निष्कर्ष है वो किस किस स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये भी पॉइंट वाली बात है। तो आप पॉजिटिव निगेटिव चेक करने से पहले, जस्ट इसके पहले आप चेक करोगे कि भाई इस जो निष्कर्ष दिया गया है वो निष्कर्ष किससे किससे मिलकर बना है, कि यानी कहने का मतलब पहले दूसरे से मिलकर बना है या सिर्फ पहले से बना है या सिर्फ दूसरे से बना है। तो ये चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आपको प्रश्न दिया जाता है। तो आ जाओ चेक करो, तोता और मोर। तो देखोगे तोता और मोर यानी पहला और दूसरे से मिलकर बना है। ठीक है भाई, तोता मोर जहाँ पर भी मिलेगा पहले दूसरे से मिलकर बना होगा। तो मोर तोता तोता मोर, यानी सारे के सारे पहले दूसरे से इधर बने हुए। इधर देखो तोता मोर यानी ये भी पहले दूसरे से मिलकर बना है। मोर और मैना आ गया, तो देखो मोर और मैना आ गया, तो मोर यहाँ पर है, मैना यहाँ पर है और यहाँ पर भी मैना है। तो आप कहोगे भाई पहला और दूसरे से मिलकर बना है, पर ये बताओ जब इन दोनों से मिलकर बनेगा तो यहाँ पर दोनों जो होंगे वो कॉमन तो होने चाहिए, पर कॉमन है नहीं है। क्योंकि देखो तोता और मोर से जो बनता है फिर उसके बाद जो भी बचता है वो दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो यानी दो स्टेटमेंट है तो दोनों से जो मिलकर बना होता है वो कॉमन टर्म के बाद जो बची होती है उससे बनी होती है। तो यहाँ पर अगर ये मोर ये मैना लेते हैं तो ये कॉमन होना चाहिए, पर कॉमन नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे मोर यहाँ पे मैना, तो यानी सिर्फ और सिर्फ किससे बना है भाई, सिर्फ और सिर्फ दूसरे से बना है। मैना और तोता, तो ऐसे ही मैना और तोता इससे बना है, मैना और मोर इससे। ठीक है, तो मैना और तोता यानी पहले से बना है। क्लियर है जो मैंने समझाया कि भाई आप कंफ्यूज मत होना कि मैना यहाँ पर है मैना यहाँ पे है तो तोता, तो मैना तोता ये हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। अगर इन दोनों के लोगे तो जो एक कॉमन टर्म बचना चाहिए पर कॉमन है नहीं। ठीक है, तो तोता और मैना यानी इसी से बना है। ठीक है ना, तो आ जाओ
फिर इसके बाद इतना क्लियर होने के बाद अब आ जाओगे पॉजिटिव निगेटिव पे। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये बताओ सभी से जो स्टार्ट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होता है, कुछ से नहीं है इसलिए पॉजिटिव, कुछ है तो ये भी पॉजिटिव है, कुछ है नहीं है तो कैसा है, नेगेटिव है, कुछ है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू रख के जो चेक करेंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव करने से भाई ये गलत हो गया क्योंकि ये पहले दूसरे से मिलकर बना है। अगर मिलकर बना है तो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। यानी यहाँ पे देखोगे सारे सही हो सकते हैं, सही नहीं है, हो सकते हैं। आ गए देखो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये सिंगल हैं भाई, एक ही स्टेटमेंट से बने हैं। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो पहला स्टेटमेंट वाला हम बाद में चेक करेंगे, पहले इन दोनों को कर लें फिर इसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ वैल्यू रख लो। अब वैल्यू चेक करना है। सभी से स्टार्ट है तो 100 और 50 वैल्यू होती है, सभी से स्टार्ट है तो 100 और 50 वैल्यू होती है। कुछ से स्टार्ट है तो 50 और 50 वैल्यू होती है, कुछ से स्टार्ट है तो 50 और 50 वैल्यू होती है। क्लियर है? अब देखो तोते के पास 50 है, मोर के पास 50 है। तो देखो तोता और मोर दोनों के पास 50-50 हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई तोता और मोर 50-50 हैं, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी दोनों में से 100 खर्च नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो तोता 100 खर्च कर दिया इसलिए गलत, तो ये भी गलत। मोर देखो, मोर 100 रुपये खर्च कर दे रहा है भाई, उसके पास 85 ही रुपये, 100 रुपये कैसे खर्च कर देगा, तो ये भी गलत। 50 और 50 है, यानी तोते के पास 50 मोर के पास 50, तो तोते के पास 50 है मोर के पास 50 है तो खर्च कर सकता है 50 आराम से, सही है। तो आ जाओ तोता के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, मोर के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, यानी ये भी सही है। अब आ जाओ सिंगल स्टेटमेंट पे आ जाओ। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर जो कह रहा है भाई मोर और मैना, तो मोर और मैना, तो दूसरे से देखते हैं। दूसरा कह रहा है, अच्छा वैल्यू रख दो 50 और 50, कुछ है तो 50 और 50। तो कह रहा है भाई सभी मैना मोर हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। सिंगल स्टेटमेंट वाला डायरेक्ट कंक्लूजन जो आपको पढ़ाया गया था उसमें आएगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता था कि भाई वैल्यू चेक करना था, इनकम और एक्सपेंस चेक लेना था। तो देखो मैना के पास 100 है, मोर के पास 50 है, तो मैंने कहा था 100 वाले को चेक ही नहीं करना है, वो ऑलरेडी सही हो जाता है। फिर 50 होता है किस पे पास, मोर के पास, तो देखो मोर के पास 50 है तो मोर 50 खर्च कर सकता है, यानी कि ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा मैना और तोता है, मैना और तोता यहाँ पे दोनों के पास 50 है, तो देखो दोनों 50 खर्च कर सकते हैं आराम से, तो ये भी सही है। यानी कौन कौन से सही हो गए, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां, ये चारों स्टेटमेंट के कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या हैं, ये चारों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उस चीज़ को और अच्छे से समझाया गया ताकि आप लोग कभी भी इसके बारे में यानी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप गलती ना करें। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डबल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे क्या भाई, थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। यानी 3 स्टेटमेंट दिया जाता है तब, तो आपके एग्ज़ाम में 3 स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं देता है, तो आप 3 स्टेटमेंट तक सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिल ही जाते हैं कि जैसे मान लो ऑप्शन में मिलता है कि न तो फर्स्ट न तो सेकेंड अनुसरण करता है, तो जो ये क्या हो गया, नाइदर नॉर। एक होता है आइदर और, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। तो वहाँ पे कैसे चीज़ें क्लियर होती हैं उस चीज़ को हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। चलो आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से।
थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग जो देखेंगे यानी 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और तीनों स्टेटमेंट से मिलकर जो बना होगा वही होता है थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको सेकंड स्टेटमेंट का जो है कंक्लूजन मिल सकता है और सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन मिल सकता है और थर्ड स्टेटमेंट का तो वो तो मिलेगा ही। क्लियर है? तो थर्ड स्टेटमेंट से करने से पहले आपको एक नियम की सख्त आवश्यकता होगी जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन सी? चेन रूल। चेन रूल आप समझ जाओगे, बस एक ही बार तो पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल बस एक ही बार पढ़ना है, समझ जाओगे। बस एक बार जो जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, आ जाओ। चेन रूल आप पढ़ोगे, चेन रूल के अलावा आप थर्ड स्टेटमेंट को नहीं कर सकते। किससे? इस 115 के नियम से। आप लोग अगर सर्कल से करते हो न्याय निगमन का प्रश्न तो आप कभी 150 से नियम से करोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ सर्कल से करना व्यर्थ होगा और हम 115 से करेंगे। देखो 115 से क्या होता है कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है और लॉजिक जो होता है वो हमेशा क्लियर होता है। ठीक है, तो क्लियरेंस वाला मामला ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब कहो सर्कल वाले आते हैं तो सर्कल वाले में सोचना पड़ जाता है कि भाई ये कुछ का दे रहा है अर्थ या सभी का अर्थ दे रहा है, तो वहाँ पर सर्कल बनाने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, पर 115 लॉजिक जो होता है वो बेस्ट होता है आपके न्याय निगमन के लिए। तो आ जाओ चेन रूल में। आपसे चेन रूल की बात करेगा तो चेन रूल को आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट, जितने पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलो पहला आप लोग ध्यान रखोगे। पहला जो लिखवाने वाला हूँ आप साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? थर्ड स्टेटमेंट, यानी 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। यदि लिखो पहला नंबर, लिखो पहला नंबर डाल के, यदि पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट बनता है तथा दूसरे और तीसरे कथन का रिजल्ट बनता है तो पहले और तीसरे कथन का, तीसरे, एक मिनट, कथन का रिजल्ट बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। ठीक है, यानी जो आपसे ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का आपस में रिजल्ट बनता है तथा दूसरे और तीसरे कथन का आपस में रिजल्ट बनता है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, वो भी कैसे? बिना किसी कॉमन टर्म के, यानी कॉमन टर्म की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है, 3 कथन हो गए। कह रहे कि यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनता है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा, वो भी कैसे? बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। क्लियर है? दूसरा नंबर पे आप लिखोगे कि यदि पहले और दूसरे कथन का रिजल्ट बनता है तथा दूसरे और
तीसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनता है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बार क्या कह रहा है भाई, चैन रूल में आपका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि पहले और दूसरे का कथन का रिजल्ट बनता है तथा दूसरे और तीसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनता है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट दूसरा और तीसरे, यदि पहले और दूसरे का बनता है, दूसरे और तीसरे का नहीं बनता है तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो बनने का रिजल्ट मतलब क्या है कि दो स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो पहले और दूसरे का मतलब दो स्टेटमेंट हो गए। दो स्टेटमेंट में कब रिजल्ट बनता है, एक तो निगेटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, पॉजिटिव निगेटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब रिजल्ट बन जाएगा, या तो फिर दोनों में कॉमन टर्म जो होगी उसकी वैल्यू 1 का 100 होना चाहिए तब बन जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा। तो ऐसे में ही पहले और दूसरे का रिजल्ट बनता है, दूसरे और तीसरे, दूसरा तीसरा भी दो कथन हो गए, तो दो कथन आप लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पहले। तो दूसरे और तीसरे का नहीं बनता है तो पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि पहले और तीसरा जो कथन आपको दिया जाता है वो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जब कॉमन नहीं होता है तब की बात होती है, जब कॉमन होता है तब की बात अलग हो जाती, तब हम दो स्टेटमेंट वाला लॉजिक लगा सकते हैं। पर जब कॉमन नहीं होगा पहले और तीसरे में तब आपका ये क्या देगा, चैन रूल काम देगा। तो वही कह रहा है कि यदि पहले दूसरे का बनता है, दूसरे तीसरे का रिजल्ट बनता है तो पहले तीसरे का रिजल्ट बनेगा, वो भी कैसे, बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। तो दूसरे पे कह रहा है कि भाई पहले दूसरे का बनता है, दूसरे तीसरे का नहीं बनता तो पहले तीसरे का भी नहीं बनेगा। ठीक है, आ जाओ फिर इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। दो और पॉइंट है आपके इसके। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आगे तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्या कहता है भाई, तीसरा नंबर कहता है यदि पहले और दूसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनता है तब क्या हो जाएगा। यानी तीसरा पॉइंट कहता है आपसे कि यदि पहले और दूसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनता तथा दूसरे और तीसरे कथन का रिजल्ट बनता है तो पहले और तीसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, यानी क्या कह रहा है भाई कि यदि पहले और मान लो दो तीन कथन हो गए, पहले और दूसरे का कह रहा है कि नहीं बनेगा, दूसरे तीसरे का बनेगा, तब भी आपका पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बस थोड़ा सा वेट करो, इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है, चौथा नंबर आपसे क्या कह रहा है कि यदि, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, पहले और दूसरे कथन का रिजल्ट नहीं बनता
तथा दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यानी पहले और दूसरे और तीसरे, पहले और दूसरे का नहीं बनता, दूसरे तीसरे का नहीं बनता, तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। यही चीज़ आपसे कह रहा है। तो कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जो पहला वाला दिया गया था चेन रूल में, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इन चारों चेन रूलों में वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे सेम है। सेम कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ। देखो, पहला आपसे क्या कहा था, जो पहला आपको चेन रूल दिया गया था कि भाई पहले दूसरे और तीसरे का यदि बनता है तो पहले तीसरे का भी बनेगा। कैसे? बिना किसी कॉमन टर्म के। देखो, बिना किसी कॉमन टर्म पर ही थर्ड स्टेटमेंट में ये चेन रूल लगाया जाता है। कब? जब पहले और तीसरे का बात करता है, यानी पहले और तीसरे स्टेटमेंट से जो बना होता है निष्कर्ष। तो आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि आपको याद ही है वे पहले दूसरे और तीसरे, पहले दूसरे का बना, दूसरे तीसरे का नहीं बना, तो पहले तीसरे का बिल्कुल नहीं बनेगा। पहले दूसरे का बना, नहीं बना, पहले दूसरे का नहीं बना, दूसरे तीसरे का बना, तो पहले तीसरे का नहीं बनेगा। यानी पहले दूसरे का नहीं बना, दूसरे तीसरे का नहीं बना, तो पहले तीसरे का भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के बनेगा कब? जब दोनों का बनेगा तभी। यानी पहले दूसरे का बनेगा, दूसरे तीसरे का बनेगा, तो पहले तीसरे का बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। बनेगा नहीं कब? जब तीनों में से किसी एक का नहीं बनेगा, तो पहले तीसरे का भी नहीं बनेगा। बस इतना लॉजिक है, इतना ही आप ध्यान रखेंगे। इसमें यह रूल तब काम आता है जब आपका कॉमन टर्म नहीं होता है पहले और तीसरे में। चेन रूल की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो जो चेन रूल जो है वो आपको समझ में आ गया कि चेन रूल कैसे लॉजिक काम करता है। और चेन रूल को आप पॉइंट करके याद रखेंगे हमेशा, मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी कि किस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे और कैसे। मतलब चेन रूल रटने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि बिना रटे आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, यही है चेन रूल। चेन रूल बस आपको तब काम आएगा जब पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म नहीं रहेगा। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई चेन रूल तभी काम आएगा जब पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म नहीं रहेगा। कॉमन टर्म रहेगा तो आप सेकेंड स्टेटमेंट वाला लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं पहले और तीसरे का। तो चलिए कुछ पॉइंट और हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसमें? इसमें थर्ड स्टेटमेंट में। तो पहला पॉइंट देखो, कहने का मतलब सिर्फ मैं आपको, देखो इनकम और एक्सपेंस की जांच तो करोगे ही, ठीक है, वो तो हर एक स्टेटमेंट में करनी है। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि भाई इनकम और एक्सपेंस की जांच करनी ही है। अब बात यहाँ पर कहाँ आती है? इनकम एक्सपेंस की जांच तो हम कर लेंगे, पर पॉजिटिव निगेटिव कैसे चेक करेंगे भाई? मतलब कि रिजल्ट तो बनेगा या नहीं बनेगा ये तय तो हो जाएगा, पर रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव रिजल्ट बनेगा? तो ये चीज़ आपको बड़ा ही दिक्कत वाला है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लो। भाई पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आ जाओ, मैं कई सारे करके बता दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान में रखे रहना हमेशा।
तीन स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट हैं सारे के सारे। तो यदि देखो पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कैसा बनाता है, सिर्फ दो स्टेटमेंट की बात करूंगा मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके कैसा बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो यही पॉजिटिव देखो, अगर मैं दूसरे तीसरे की बात करूं तो ये पॉजिटिव कैसा बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। पर जब पहले तीसरे की बात करता हूं तो पहला दूसरा जैसा बना होगा उसी से रिलेट करके तीसरे को बनाते हैं तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब कुल चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई अगर तीनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, तो पहले दूसरे का पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके पहले और तीसरे का कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पहला और तीसरे का रिजल्ट, पहले और तीसरे का रिजल्ट है। ठीक है, अब इन दोनों की बात करेंगे तो दूसरा तीसरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर है ना, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो पहला और दूसरा कैसा बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिला के पहला और तीसरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कौन, पहला और तीसरा जो मिलकर बना होगा स्टेटमेंट। दूसरे और तीसरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट, और नो रिजल्ट के साथ प्लस करो चाहे माइनस करो तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट कैसा होगा, नो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा नो रिजल्ट ही होता है, उसमें मतलब कोई ये नहीं होता है कि भाई रिजल्ट आपका बनेगा ही। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, एक चीज़ और है, इस चीज़ को मैं बता दूं फिर क्लियर हो जाएगा, फिर आपके सारे हो जाएंगे। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो देखो पहले और दूसरे का तो हम मान लेंगे भाई नेगेटिव बन गया, दूसरे तीसरे का भी मान लेंगे नेगेटिव बन गया, पर जब पहले और तीसरे की बात आएगी ना तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके कैसा बनेगा, नो रिजल्ट बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पहला और तीसरा नो रिजल्ट। याद रखना, जब भी पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तो पहले और तीसरे का कैसा बनेगा, नो रिजल्ट बनेगा। तो ये रहे आपके पॉजिटिव नेगेटिव से जो आपके डाउट होने वाले थे वो चीज़ें हैं, तो आप इसको नोट डाउन फटाक से करिए। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पर आते हैं। एक बार प्रश्न को देखो कैसे पूछा जाता है, तो प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो फटाक से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। चलो 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 चलो, हो गया, आ जाओ आ जाओ प्रश्न पे। अब समझ में आ गया होगा ये, प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न पे क्या कह रहा है भाई, पहला प्रश्न मान लो, कथन आपका, कथन में पहला आपका दिया गया कि सभी ए बी हैं। क्या है भाई, सभी ए बी हैं। दूसरा दिया गया कुछ ए सी है। तीसरा दिया गया कि कोई सी डी नहीं है। ये आपके कथन हो गए। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष आपको दिया है कि सभी बी सी हैं। दूसरा दे रहा है कुछ सी बी हैं। तीसरा आपको दे रहा है कि कुछ बी सी नहीं हैं।
चौथा नंबर दे रहा है कि कुछ ए डी नहीं है। पांचवा, कोई डी ए नहीं है। छठा नंबर आपका है कोई ए डी नहीं है। एक मिनट। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं अब। चलो देखते हैं भाई। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉमन टर्म क्या है। तो कॉमन टर्म हमारा ए है, वैल्यू रख लो 100 और 50, कुछ है तो 50 और 50, कोई है तो 100 और 100। पहले और दूसरे में वैल्यू क्या है, कॉमन टर्म पे 100 है, यानी पहला दूसरे का रिजल्ट बनेगा। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन टर्म है, सी कॉमन टर्म है, तो दोनों में से एक 100 है, तो वैल्यू जो भी कॉमन टर्म पे अगर वैल्यू 100 है तो उसका रिजल्ट बनेगा। अब बात आई यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करोगे कि किससे मिलकर बना है। तो देखो बी और सी है, तो बी और सी किससे मिलकर बना है, पहले और दूसरे से। सी और बी ये भी पहले और दूसरे से, बी और सी ये भी पहले और दूसरे से बना है। अब आप कहोगे भाई बी और सी ये है तो इससे क्यों नहीं बना, तो भाई इससे इसलिए नहीं बना कि भाई बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, हमको दिख रहा है बी सी यहाँ पर, और ये देखो कॉमन टर्म दिख रहा है। तो हमको जो दिख गया पहले वो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे कि जो चीज़ संभावना पर व्यक्त है उसको करेंगे। तो बी और सी तो दिखा, पर यहाँ पे देखो ए कॉमन टर्म है, कट गया, तो बी और सी बच गया, तो ये बन गया। ए और डी है। अब बात यहाँ पर आती है भाई ए और डी, कौन सा ए कौन सा डी लेना है। तो देखो डी यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। अब कहोगे पहले और तीसरे का, तो बी और सी कॉमन टर्म नहीं है, ए और डी ये भी हो सकता है कि ये पहले और तीसरे से मिलकर बना हो, है ना। तो मैं यहाँ पर एक चीज चेंज कर दे रहा हूँ। आ जाओ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी, और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ बी। अब आ जाओ बता दो भाई ए, देखो जब भी बात किया जाएगा ए और डी के, तो आपको पहले में भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भाई कॉमन टर्म हमारा क्या है, दूसरे और तीसरे में सी और सी है, कट गया। जो बचा है उस चीज़ को हम कह सकते हैं भाई पहले और दूसरे, यानी संभावना जो आपको पहला मिलता है उस संभावना को ज़्यादा फोकस करते हैं कि संभावना जो दूसरा मिलता है उस संभावना को आप फोकस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहीं पे होती है, जो संभावना आपको सबसे पहले मिलता है आप उसको उस पर फोकस करोगे। तो दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है कौन, दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है। तो कोई भी डी नहीं है, डी बी किससे भाई, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये बना ही किससे है, पहले और तीसरे से मिलकर बना है। यहाँ पर देखो पहला काम हमारा क्या था, यहाँ पे कॉमन टर्म पे वैल्यू रख के चेक कर लो कि बनता है कि नहीं बनता है रिजल्ट, यानी पहले और दूसरे का रिजल्ट बनेगा, दूसरे और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के, जो कि मैंने आपको चेन रूल में बताया। भाई कॉमन टर्म है सी डी ए बी, कॉमन टर्म पहले तीसरे में को तो कुछ नहीं है, तो जब भी कॉमन टर्म नहीं होगा तो आपको चेन रूल लागू करना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या कहता है भाई, पहले दूसरे का बन रहा है रिजल्ट, दूसरे तीसरे का रिजल्ट बन रहा है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। यही चीज़ आपको बताया गया है। तो आ जाओ, इसके बाद क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लेते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव चेक करने के बाद तब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो पॉजिटिव है, ये कुछ है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है, नॉट है। तो यहाँ पर भी नहीं है तो निगेटिव है, यहाँ पर भी नहीं है तो निगेटिव है, यहाँ पर भी नहीं है तो निगेटिव है।
तो पहला कैसा है पॉजिटिव, दूसरा कैसा है पॉजिटिव, तीसरा कैसा है नेगेटिव। तो पहला और दूसरे से जो मिलकर बना होगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो पहले और दूसरे से जो मिलकर बना होगा वो कैसा बना होगा, पॉजिटिव बना होगा। तो देखो पॉजिटिव बना है, पहला दूसरा पॉजिटिव बना है, पर ये कैसा बन गया, नेगेटिव, यानी ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दूसरा और तीसरा, भाई दूसरा तीसरा कैसा बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। दूसरा तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो दूसरा तीसरा नेगेटिव बना सकता है, ये सही है, सही है, अभी सही नहीं है, मतलब सही कह सकते हैं, अभी आधा आधा अधूरा सही। फिर पहला और तीसरा कैसा बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। यही चीज़ आपको सेम पैटर्न पे मैंने बताया था, पहला दूसरा तीसरा पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव और तीसरे का नेगेटिव तो नेगेटिव बनेगा, दूसरे और तीसरे का पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा ना। तो ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव सही हो सकता है। अब बात आती है वैल्यू चेक करने की। सभी से स्टार्ट है तो 100 और 50, कुछ से स्टार्ट है तो 50 और 50, ये तो गलत ही है, इस पर वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं है तो यानी 50 और 100, कोई है तो 100 और 100, ये भी कोई है तो 100 और 100। अब वैल्यू चेक करने की बात आ गई। तो देखो ये जो पहला दूसरे से मिलकर बना है तो पहले दूसरे में दोनों की क्या है वैल्यू, 50 और 50 है। तो दोनों को चेक कर लो, भाई बी के पास 50 है तो बी 100 खर्च नहीं कर सकता, तो यानी ये गलत हो गया। सी के पास 50 है तो अब जब गलत हो गया तो गलत हो गया। सी के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, बी के पास 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, यानी दूसरा क्या है, सही है। आ जाओ अगला देखो, चौथा नंबर, दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है। तो दूसरे और तीसरे से ये कॉमन टर्म हो गया, ए के पास 50 है, डी के पास 100 है, तो 100 वाले की वैल्यू चेक नहीं करनी, 50 वाले को चेक कर लो। ए के पास 50 है तो ये 50 खर्च कर सकता है, यानी ये सही है। पहले और तीसरे का वैल्यू चेक कर लो, भाई बी के पास 50 है, डी के पास 100 है, तो 100 की चेक नहीं करनी, बस बी की चेक कर लो। तो बी के पास 50 है तो 100 खर्च नहीं कर सकता, और बी के पास 50 है तो 100 खर्च नहीं कर सकता, यानी दोनों गलत हो गए। तो आपको दिख कैसे रहे थे, सही दिख रहे थे, सही दिख रहे थे, पर दोनों क्या हैं, गलत हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू अगर आपके पास 50 है तो आप 100 खर्च नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो यानी क्या होगा, दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं आपके थर्ड स्टेटमेंट से, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले क्लास में आपको ये डाउट क्लियर करा दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।